हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें हम 4 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें हम इक्विटी वर्सेस हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो पैसा अगर आप 100% इक्विटी फंड्स में लगाते हो या आप हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में लगाते हो, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट में आपकी जर्नी बेहतर होने वाली है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट में लंबा समय रुक सके। होता क्या है कि इंसान इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू तो कर लेता है, उसको फ़ंड के बारे में पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना रिस्क है। जब उसे रिटर्न्स मिलने का लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फ़ंड है, लेकिन जब उसके अंदर एक रिस्क का टाइम आता है और रिटर्न्स जब कम दिखने लगते हैं तो उसका विश्वास डोल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा पैसा और भी कम ना हो जाए, तो वो पैसा निकाल लेता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि किस प्रोडक्ट में आपको रहना है, जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके इमोशंस के हिसाब से जो प्रोडक्ट ठीक है, जिसमें कि आप अपना जर्नी आराम से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि सपोज़ कोई एक पर्सन 1,00,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करता है और वो 10 सालों तक इन्वेस्ट करने वाला है। तो 1,00,000 रुपये मैं सोच रहा हूँ कि वो सिर्फ़ साल में एक बार इन्वेस्ट करता है, ताकि मैं आपको अच्छे से उसे समझा पाऊँ कि उसका कैसे रिटर्न्स पिछले 10 सालों में मूव हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, क्या उसकी जर्नी रही है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 10 इयर्स है। उसने शुरुआत 2016 में की थी और 2025 एंड तक उसका क्या रिटर्न्स हो गया है। यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू है, फर्स्ट ईयर आपने 1,00,000 रुपीज़ लगाए, 2000 सेकेंड ईयर में आपने 1,00,000 पिछले साल के और 1,00,000 नेक्स्ट ईयर के, तो 2,00,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड वैल्यू हो गया। अगले साल फिर से 2,00,000 रुपये के बाद 1,00,000 रुपये आपने और इन्वेस्ट किया, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 3,00,000 हो गया। फिर अगले साल आपका 4,00,000 हो गया। फिर अगले साल आपका इन्वेस्टेड वैल्यू 5,00,000 हो गया। फिर 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपने टोटल अगर 10,00,000 रुपये लगाने का सोचा है 10 सालों में, तो देखिए कैसे एक फ़ंड में अगर आप बने रहे तो उसका मार्केट वैल्यू कैसे चेंज करता है हर साल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 2016 में आपने 1,00,000 रुपये सपोज़ 1 जनवरी को लगाए और 31 दिसंबर 2016 में निफ्टी 50 का हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये आपके 1,04,260 रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट ईयर आपने 1,00,000 रुपये और लगाए 1 जनवरी 2017 को, तो आपके 2,00,000 रुपये टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हो गया। लेकिन 31 दिसंबर 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को उसका वैल्यू 2,30,000 रुपये हो गया। काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको इस साल में मिला। फिर आपने अगले साल फिर 1 जनवरी 2018 को 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आपका ये 3,00,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपका 3,40,000 रुपये हो गया। तो आपको लगा कि ये तो अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है, अच्छा रिटर्न्स आ रहा है, बढ़िया है। नेक्स्ट ईयर 2019 में आपने फिर से 1,00,000 रुपये लगाया, ये आपके 4,00,000 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू हो गया। अब क्या हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस साल में आया, तो आपका मार्केट वैल्यू 4,97,558 हो गया, 4,97,558 हो गया। अब जो इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पड़ाव है, या जिसको एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो ये एक क्रिटिकल स्टेप है। देखिए क्या होता है। 2020 में आपको मालूम है कि कोविड का क्रैश आया था, तो जिसने इन्वेस्टेड शुरू किया हुआ था और उसका वो 5th ईयर था,
तो उसने 1 लाख रुपए और लगाया जनवरी में, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, तो आपके 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए 1 जनवरी को। अब देखिए मार्च के एंड में 31 मार्च के आसपास इसका वैल्यू गिर के 3,82,000 हो गया। आप सोच रहे हैं कि कहाँ 5 लाख रुपए के आसपास मेरी मार्केट वैल्यू चल रही थी और कहाँ ये 3,82,000 आ गया। तो ये तो बहुत ही रिटर्न इसमें कम हो गई, हो सकता है कि ये भी जाके ज़ीरो ना हो जाए। तो जिस इन्वेस्टर का या जिस इंसान का थोड़ा सा इमोशंस ज़्यादा उस पर हावी हो जाता है या वो भी लोगों की बातों में आ जाता है और उसने अपना सपोज़ उसको बेच दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे बस और नहीं करना, ये तो और भी मेरा पैसा निकल जाएगा, तो उसने सपोज़ यहाँ पे अपनी जर्नी बंद कर दी, यहाँ पे उसने इसे सेल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो उसको इतना पैसा अपने फ़ंड के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो इंसान इस चीज़ से घबराया नहीं और उसने सोचा कि बुरा टाइम है, अच्छा टाइम फिर आ जाएगा, तो बने रहते हैं, देखते हैं। तो क्या हुआ, अप्रैल से दिसंबर में इतनी ज़बरदस्त रिकवरी हुई कि जो पैसा 3,82,000 रुपये था वो 31 दिसंबर के आसपास 6,88,387 रुपये हो गए। तो आपने टोटल 5 लाख रुपए लगाए, आपके 7 लाख रुपए के आसपास उसका मार्केट वैल्यू हो गया। फिर आप देखिए कि जैसे जैसे उसका इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ता रहा, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता रहा, और उसने अगर 10 साल तक सोचा था कि मुझे 10 साल तक पैसा लगाना है, तो उसका 10 साल में उसको पैसे की ज़रूरत है, उसका 20 लाख 21 लाख रुपए हो गया। बड़े आराम से वो उसे निकाल के अपना जहाँ भी ज़रूरत है उस पैसे को यूज़ कर लेगा और उसका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है कंप्लीट हो गया। और मे बी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी कंप्लीट नहीं हो गया तो आगे भी उसकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा था कि जब हम एक 100% इक्विटी प्रोडक्ट में आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका 100% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा हुआ है, 100 का 100%। लेकिन कुछ ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 2 एसेट क्लास, 3 एसेट क्लास या 4 एसेट क्लास में भी पैसा लगता है। उसमें आपकी जर्नी कैसे रहती है, आइए देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट्स की। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे आराम से देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाइब्रिड प्रोडक्ट में हम बात करेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड प्रोडक्ट की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी का प्रपोर्शन 65 to 80% होता है और डेट का प्रपोर्शन 20 to 35% होता है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ भी आपका वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ बढ़ रहा था, और जब ये कोविड का क्रैश आया तो ये उतना नहीं गिरा जितना कि आपका 100% इक्विटी प्रोडक्ट गिरा था। तो हो सकता है कि जो इंसान ने यहाँ इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है तो उसका इमोशन या उसका जो घबराहट का लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो इन्वेस्टमेंट में से निकल जाए। तो वो हो सकता है कि उसमें टिक जाए, कि थोड़ा सा ही कम हुआ फिर बढ़ जाएगा। फिर देखिए आगे क्या होता है कि फिर से ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और बाद में देखिए इसका रिटर्न कहाँ जाके 21,46,979 रुपये हुआ है, 21,46,979, जो कि 100% इक्विटी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इसने आपको रिटर्न दिया है। क्योंकि इसके अंदर क्या बेनिफिट होता है कि फ़ंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कब इक्विटी में से पैसा निकाल के डेट फंड में डालना है और कब डेट फंड से पैसा निकाल के इक्विटी फंड में डालना है। वो मार्केट सिनेरियो के बेस पे पैसे को कम या ज़्यादा करता रहता है कि कब उसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी शेयर्स में और कब कम करना चाहिए। उस बेसिस पे वो आपको ज़्यादा रिटर्न दिलवा सकता है। तो देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया था एक एग्रेसिव हाइब्रिड प्रोडक्ट का,
उसका एक्चुअल रिटर्न मैंने यहाँ पे डाला है। इसी तरीके से मैंने एक हाइब्रिड प्रोडक्ट जो बैलेंस एडवांटेज है उसका भी एक एक्चुअल रिटर्न यहाँ डाला है, और इसी तरीके से एक मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड है उसका भी एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे डाला है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या हर प्रोडक्ट में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस से कैसा रिटर्न आ सकता है। चलिए अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब है बैलेंस एडवांटेज प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड प्रोडक्ट में इक्विटी का प्रपोर्शन 65 to 80% था, इस प्रोडक्ट में इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो 65% के आसपास होता है। कभी कभी जो फंड मैनेजर है 65 से कम भी उसे कर देता है मार्केट सिनेरियो के बेस पे, और बाकी पैसा डेट में होता है। अब इसमें भी आप देखिए कि जब 2020 का क्रैश आया कोविड का, तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना कि 100% इक्विटी प्रोडक्ट आपका गिरा था, और उसके बाद इसने कितना अच्छा आपको रिटर्न दिया है। 10 साल में ये पैसा 26 लाख के आसपास हो गया है। अब हम आपको अगला प्रोडक्ट दिखाते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड। अब इस फंड में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एसेट क्लासेस होती हैं, इक्विटी, डेट, कमोडिटी के अंदर गोल्ड और सिल्वर भी होता है। तो इस फंड में भी मैंने जब इसका एक्चुअल रिटर्न के बेस पे ये रिटर्न निकाला तो पता लगा कि इसमें कितना बेनिफिट आया है। आइए देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी रिटर्न बढ़ रहा है जैसे बाकी फंड्स में बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ भी इतना नहीं गिरा जितना कि 100% इक्विटी प्रोडक्ट आपका गिरा था, क्योंकि कोविड के आसपास 40-50% मार्केट गिरी थी। तो बहुत ज़्यादा 100% इक्विटी प्रोडक्ट में उस टाइम रिटर्न थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी और पैसा एकदम ग्रो किया था। अब यह मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड में भी आप देखिए धीरे धीरे ये पैसा कहाँ 28 लाख पे पहुंच गया है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले 2-3 साल में गोल्ड और सिल्वर ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और अगर किसी ने उस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जिसके अंदर गोल्ड या सिल्वर है, तो उसने उस चीज़ को मिस कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना से ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करोगे उसमें आपकी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही एसेट क्लास है तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा रिस्क रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिस्क कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम घबरा जाते हैं। लेकिन जिस फंड के अंदर मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं उसमें अगर इक्विटी रिटर्न नहीं देगा तो डेट देगा, और इक्विटी नहीं देगा तो गोल्ड भी देगा या सिल्वर देगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा जिससे आपका जो जर्नी है वो बेहतर रहने वाला है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको बता सकूं, रिटर्न्स आपको सारे ही प्रोडक्ट देंगे, लेकिन आपको ये चुनना है कि किस प्रोडक्ट को चूज़ करने से आप ज़्यादा घबराते हो और किस प्रोडक्ट को चूज़ करने से आप ज़्यादा नहीं घबराओगे और आराम से पैसा ग्रो होता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट का गोल पूरा हो जाएगा। दूसरा, इसमें मैं आपको ये मैसेज देने वाला हूँ कि पास्ट रिटर्न्स डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। जो आपको पास्ट में रिटर्न ये मिला है इसका मतलब ये नहीं कि ये अगले 10 साल में भी यही रिटर्न आएगा। हो सकता है कुछ कम कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का रिटर्न आ सकता है। लेकिन ये वीडियो जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि आपको बताया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट लेने से आप इन्वेस्टमेंट में टिके रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के 5th ईयर में ही बाहर निकल गया तो वो गोल कैसे पूरा करेगा। उसका गोल 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए का था, वो जब 4-5 लाख रुपए पे ही था और उस टाइम मार्केट ख़राब हुआ एकदम, अगर वो वहाँ से रुक गया या सेल कर दिया उसने तो उसका गोल पूरा नहीं हुआ। तो मेरा पर्पस आपको समझाने का यही है आपको फ़ंड वही लेना है जिसमें आप लंबे समय तक रुक सको, टिक सको और अपना इन्वेस्टमेंट का गोल पूरा कर सको। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको आप देख सकते हो। इसी तरीके से एक निफ्टी 50 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, सिंपल म्यूचुअल फंड, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है जिसमें सारी वीडियोस आप एक साथ भी देख सकते हो 1 बाय 1, सो दैट आप अपना उससे बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।